तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम वीडियो में डिफरेंशिएशन समझ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखूँ dy/dx, बताओ पंकज, dy/dx का क्या मतलब है? y का डेटर्मिनेंट x के डेटर्मिनेंट नहीं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। युगल है, क्या मतलब है इसका? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दो तीन बातें हमने सीखी थी कि अगर दो फंक्शन u इंटू वी में डेरिवेटिव करें, पंकज क्या फार्मूला है? u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u इंटू वी रवि, v का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। युगल, u अपॉन v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव नहीं, हाँ, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v v का डेरिवेटिव u एज इट इज और नीचे v का स्क्वायर। यहाँ तक बात ठीक थी। हमने और भी बहुत सारी बातें सीखी थी, जैसे साइन का डेरिवेटिव, पंकज साइन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव secant x tan x, सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का, secant x tan x, कोट एक्स का, कोट एक्स का, माइनस कोसिकेंट बहुत बढ़िया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स का विनी, माइनस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स टेन एक्स। है ना, cot मैंने x। क्या कहा था कि अब यूवी ने देख लिया, अभी यहाँ पर सारा सिस्टम एंकर का देख लिया। डेरिवेटिव तुम्हें पता है, अरे इसने नहीं पता अभी तक किसके डेरिवेटिव क्या है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी था 1/√1 - x square, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x square। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज के लिए ना युगल दो नए टॉपिक स्टार्ट होते हैं। एक है लोगरिदम जिसको बोलते हैं, और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्लियर करने से पहले भाई, तो युगल लोगरिदम एक फंक्शन है। देखो, नीचे होगा इसका एक बेस, एक होगा x और ये होगा b। ये क्या है? ये चीज़ है युगल। इस चीज़ को लिखने का एक नया तरीका है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या है इसका मतलब पंकज? c की पावर b बराबर किसकी होगी? अब देखो, लोग एक फंक्शन है जो इस c से पूछेगा कि जी बताओ c आपकी कितनी पावर अगर मैं सोल्व करूं कि आंसर क्या है? x। जैसे कि युगल 2 8, लोग 2 से क्या पूछेगा कि तेरी कितनी पावर पे 8 आता है, क्या होगा आंसर? 3। क्या लोगरिदम का मतलब समझ गए? एक्सपोनेंशियल e की पावर x। देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक डेरिवेटिव सीखा था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था युगल? n x की पावर n-1, मतलब पावर आगे और एक पावर कम। ये किसके लिए था? जब वेरिएबल की पावर क्या हो? कांस्टेंट है। ये क्या है? e क्या है? कांस्टेंट नंबर है जिसकी पावर 2.7 समथिंग होती है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कैसे? जैसे मैंने 2 की पावर x लिख दी, तो 2 की पावर 1 हो सकती है युगल, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। 2 की पावर 2 भी हो सकती है, कितना हो गया? 2 की पावर 3 भी हो सकती है। तो मतलब पावर ऐसे बढ़ सकती है। ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और इसी का एक पार्ट जिसमें e की वैल्यू 2 की पावर 2.7 समथिंग है, 732 एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। तो क्या आपको लोग और एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आ गया? अब लोग के युगल बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सिंपल। एक क्या है कि log m.n। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट पे आप लोगरिदम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं m का लोगरिदम अलग निकाल लूँ प्लस n का लोगरिदम अलग निकाल लूँ। लोग अगर दो नंबर के डिवाइड में है तो लोग मैं m का अलग निकाल लूँ पंकज, और माइनस में n का निकाल लूँ। बहुत फेमस यही है। अगर m की पावर n है तो मैं क्या कर सकता हूँ? n मल्टीप्लाई m का लोगरिदम। और एक फॉर्मूला और होता है कि log 1, किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। मैं किसी से पूछूंगा कि आपकी कितनी पावर पे 1 आएगा युगल,
तो कितनी पे आएगा 0। क्या समझ में आ गई? अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमें इनके डेरिवेटिव भी समझने हैं। log x का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा युगल? 1/x। log x का डेरिवेटिव है 1/x। a की पावर x का डेरिवेटिव युगल, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x एज इट इज और log a। लेकिन अगर मैं यही फॉर्मूला आपसे पूछूं e की पावर x का डेरिवेटिव, यही है ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज और log e। और लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे, जिसकी वैल्यू log e की वैल्यू कितनी होती है युगल? 1। तो e की पावर x का डेरिवेटिव युगल है e की पावर x। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए कि log का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, और e की पावर x का डेरिवेटिव कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज और log कांस्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पंकज यहाँ पे e की पावर x अपॉन साइन x। देखते ही क्या समझ में आया युगल? एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। क्या लगाना पड़ेगा मुझे इसका डेरिवेटिव करने के लिए? u अपॉन v। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? u अपॉन v। तो नीचे वाले का पंकज स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस, नीचे वाले का युगल डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज। लिखो e की पावर x का डेरिवेटिव अभी भी होता था, कितना था? e की पावर x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और साइन x से एज इट इज माइनस साइन x का डेरिवेटिव कोस x और e की पावर x एज इट इज। दोनों के डिवाइड में साइन स्क्वायर है तो मैं दोनों के डिवाइड में अलग अलग भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और इसके भी डिवाइड में युगल है साइन स्क्वायर एक्स। साइन से एक पावर कैंसिल। साइन किसका उल्टा होता है पंकज? पक्का? कोस का, कोसिकेंट का माइनस। अगर मैं इससे साइन को यहाँ से पावर 2 लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख दूँ तो साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स विनी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स से कोट एक्स। साइन किसका उल्टा? कोसिकेंट एक्स का, और एक सेकंड कोसिकेंट एक्स और e की पावर x युगल एज इट इज। किसका डेरिवेटिव आया पंकज? ये e की पावर x अपॉन साइन एक्स का। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान, e की पावर साइन इनवर्स x। क्या करना युगल? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये भी बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था? e की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव तो यही होगा e की पावर साइन इनवर्स x से एज इट इज। मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करेंगे युगल? ऐसे ही करते हैं, पहले हमने जो सोल्व करना था कि इसका सोल्व किया और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। विनी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी बताया था 1/1 + x²। e की पावर साइन इनवर्स x 1/√1 + 1 माइनस x²। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन युगल कितना आसान है थर्ड क्वेश्चन। e की पावर x की पावर 3 क्या करोगे युगल? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो इसका तो एज इट इज लिख देना हर बार e की पावर x की पावर 3 और पावर का डेरिवेटिव। पावर कौन है? x की पावर 3। पंकज x की पावर 3 का डेरिवेटिव पंकज 3x। बहुत बढ़िया 3x से स्क्वायर हो गया बस सॉल्यूशन। युगल सही है? सही है। तो फिर अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? साइन के अंदर टेन इनवर्स और उसके अंदर e की पावर -x। मतलब साइन का एंगल टेन इनवर्स और टेन इनवर्स का एंगल e की पावर -x है। पंकज क्या बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो सबसे पहले करो पावर सोल्व फिर करो फंक्शन। तो फंक्शन हमारा सबसे पहले हमें दिखाई दिया साइन। तो पंकज साइन x का डेरिवेटिव कोस x। x कौन है? जो एंगल है टेन इनवर्स e की पावर -x मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव आएगा युगल? एंगल का। एंगल कौन है? टेन इनवर्स e की पावर -x। नेक्स्ट स्टेप ये तो एज इट इज लिखना है युगल हर बार।
जो हमने कर दिया है ई की पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव युगल tan inverse 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स कौन है पंकज? E की ई की minus पावर x माइनस एक्स का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स का। देखो कोस ये तो सेम रहेगा पंकज, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस पावर की पावर क्या होगी युगल है मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर का डेरिवेटिव तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का पंकज है -1 -1 माइनस एक्स का -1 और वो माइनस कहाँ आ गई अब शुरू में और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। युगल सही है। ये बताओ भाई अब फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। लोग कोस ई की पावर एक्स क्या करेंगे युगल है वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले लोग का क्या था 1 अपॉन एक्स। एक्स कितना है इसमें क्या एंगल कौन है कोस ई की पावर एक्स और डेरिवेटिव करना होगा किसका डी अपॉन डी एक्स अभी बाकी है किसका कोस ई की पावर एक्स। लिखने के तो हम एक ही साथ लिख सकते हैं कि जैसे अगर मान लो लिखना हो कोस ई की पावर एक्स आ गया कोस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन कितना ई की EX पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स और साइन अपॉन कोस क्या होगा पंकज 10 तो माइनस 10 ई की पावर एक्स और टोटल के मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स क्या आ गया हमारा आंसर। अगला देखो बहुत आसान है पंकज सिक्स्थ क्वेश्चन। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स की 3 प्लस ई की पावर एक्स की 4 प्लस ई की पावर एक्स की 5 युगल डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव युगल है e की पावर x प्लस में ई की पावर एक्स स्क्वेयर का ई की पावर एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का 2x 2x ई की पावर x3 का ई की पावर x3 एज इट इज और x3 का 3x स्क्वायर ई की पावर x4 4 एज इट इज और 4x क्यूब और ई की पावर x की पावर 5 एज इट इज और मल्टीप्लाई में 5x4 बिल्कुल आसान। अगला देखो फिर युगल एक बात तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था सेवन्थ क्वेश्चन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो क्वेश्चन देखो क्या है अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स तो डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले देखो रूट का डेरिवेटिव युगल है 1 अपॉन 2 रूट एक्स कौन है ई की पावर रूट एक्स। फिर किसका करेंगे पंकज ई की पावर रूट एक्स का तो ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर रूट एक्स एज इट इज। फिर किसका करेंगे रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक ही स्टेप में भी सोल्व कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन युगल बहुत आसान log एक्स पंकज डिफरेंशिएट करेंगे वही फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। log एक्स का डेरिवेटिव 1/x एक्स कौन है log एक्स। फिर दोबारा फिर किसका आएगा log एक्स का 1/x एक्स को कहाँ लिख देंगे यहाँ पे आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन युगल कोस एक्स अपॉन log एक्स क्या आ गया पंकज u अपॉन वी तो किसका स्क्वायर युगल है नीचे वाले का स्क्वायर। कोस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स और log एक्स एज इट इज माइनस कोस एक्स एक सेकेंड कोस एक्स एज इट इज और log एक्स का युगल है 1 अपॉन x एलसीएम ले लूंगा मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो कितना आया एक्स और इधर क्या आया माइनस साइन एक्स भी मल्टीप्लाई में आ गया log एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइड में क्या था युगल log एक्स का स्क्वायर ये क्या आ गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो फिर 10th क्वेश्चन कोस
log x प्लस e की पावर x। क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे युगल, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कौन है, log x प्लस e की पावर x, इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा लो। दो फंक्शन प्लस में है युगल, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं हम। तो log x का 1 अपॉन और e एक्स की पावर x का e की पावर एक्स। बस एक्सरसाइज खत्म। आसान है, बस रुक जाओ।